चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं ओप्स के बारे में। ओप्स मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये है VB.NET का टॉपिक और इसके अंतर्गत हम जो है सारी चीज़ देखेंगे। ये मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ क्लास और ऑब्जेक्ट के यहाँ पे स्ट्रक्चर पे काम करता है। मतलब दोनों मेथड यहाँ पे देखें तो क्लास जो होती है एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसके अंतर्गत हम जो है मेथड और फंक्शन को यहाँ कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? जैसे आपने देखा होगा, हम कोई भी काम करने के लिए एक सांचे का प्रयोग करते हैं। सांचा मतलब होता है, जैसे उदाहरण के रूप में माने तो कोई भी चीज़, जैसे ईंट बनाने का सांचा आप देख सकते हैं या फिर गुजिया बनाने का सांचा देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कि पहले से बनी बनाई होती है, उसमें हम सिर्फ रॉ मटेरियल भरते हैं और वो बनकर तैयार हो जाती है। उसी प्रकार अगर बात करें हमको जो काम बार बार रिपीटली करना है, बार बार यूज़ करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। स्ट्रक्चर में हमको फंक्शंस, मेथड और जो मेंबर्स है वो सारी चीज़ वहाँ पे मिलती है और उनको यहाँ पे यूज़ करने के लिए हम एक जो है एंटिटी का यूज़ करते हैं, रन टाइम एंटिटी, जिसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो क्लास और ऑब्जेक्ट से बनकर जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसे बोला जाता है ओप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और विजुअल बेसिक .NET हमारा जो है इसी के अंतर्गत काम करता है। इसके पहले जो प्रोग्रामिंग चलती थी उसको बोला जाता था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रक्रिया पर आधारित। वहाँ पे कई छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता था, बार बार उनको लिखना पड़ता था, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ओप्स को लाया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया गया, जहाँ की स्ट्रक्चर जो बार बार यूज़ होना है उसको एक बार डिफाइन कर दिया जाता है, फिर उसको एक बार कॉल करके यूज़ कर लिया जाता है। तो जो डिफाइन किया जाता है उसको बोला जाता है क्लास और जो यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग में दो प्रकार की जो पैराडिगम, यानी कि दो प्रकार का जो सांचे है या दो प्रकार की जो प्रक्रिया है, दो प्रकार के उदाहरण यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड, जिसमें कि हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बार बार रिपीटली यूज़ करना, मतलब लिखना पड़ता है, तो समय बहुत ज़्यादा जाता है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो नए समय की जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको देखने को मिलती है वो सारी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करती है। इसके अलावा ओप्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिगम, यानी कि एक उदाहरण है जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में जो भी प्रॉब्लम आती थी उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो इसे किसी भी अदर फंक्शन के द्वारा अचानक जो चेंज होने से ये रोकता है और जो प्रॉब्लम है उसको ऑब्जेक्ट द्वारा सॉल्व किया जाता है। इसमें डेटा और फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। ऑब्जेक्ट के डेटा को जो है केवल ऑब्जेक्ट का फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्लास को जो है हम यूज़ करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्लास के अंतर्गत अगर देखें तो डेटा और फंक्शन जो है उसको एक साथ बाइंड कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है क्लास, ठीक। और इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ विशेषताओं में। तो विशेषता होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्लास होती है, ये दोनों मुख्य पार्ट है यहाँ पे, इसी के बेस में यहाँ काम होता है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, डायनेमिक बाइंडिंग होता है, मैसेज पासिंग होता है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट की बात करें, पहले तो क्लास एक स्ट्रक्चर है जो कि यूजर डिफाइन होता है और जिसमें कि हम सारी चीज़ों को यहाँ पे बाइंड करके रख देते हैं वहाँ पे, मतलब जो बार बार यूज़ होना है, और उसको यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। रन टाइम एंटिटी है ये कि जो क्लास के फीचर्स को एक्सेस करती है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे आप उदाहरण के रूप में माने कार है, कार में अगर गेयर लगाए तो फोर्थ नंबर गेयर लगाए तो शार्पनेस मतलब स्मूथली चलेगी, फर्स्ट लगाए तो थोड़ा लोडिंग लेकर चलेगी। तो इस प्रकार से हमको वर्किंग पता है, परंतु अंदर क्या मैकेनिज्म है वो हमको नहीं पता है। तो जो मैकेनिज्म है वो हमको नहीं पता है, सिर्फ हमको उसकी कार्यविधि दिख रही है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार क्लास में क्या मैकेनिज्म है वो हमको नहीं पता, सिर्फ हमको उसकी कार्यविधि पता चल रही है, किसके माध्यम से? ऑब्जेक्ट के माध्यम से। तो इसको बोला जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दूसरी चीज़ होती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब आप कैप्सूल सुने होंगे, कैप्सूल खाए भी होंगे, जब आप तबीयत मतलब आपके बीमार पड़ते हैं आप या कुछ भी होता है तो उसमें आप जो है कैप्सूल का यूज़ करते हैं। कैप्सूल क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जो मेडिसिन है उनको एक प्रकार से कलेक्ट कर दिया जाता है और एक कैप्सूल बना दी जाती है। तो वो कितनी पावरफुल होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि क्लास में आप देख सकते हैं फंक्शन भी कलेक्ट रहेंगे, मेथड्स भी कलेक्ट रहेगी, उसके बाद डेटा मेंबर्स भी कलेक्ट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ है वो कहते हैं क्लास के अंतर्गत यहाँ पे इनकैप्सूल मतलब कैप्सूल के रूप में बाइंड कर दी जाती है। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। फिर होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जैसे क्लास हम बनाते हैं मेन स्ट्रक्चर, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। पर ऑब्जेक्ट के अलावा हम क्या करते हैं, एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास के द्वारा जब एक्सेस किया जाता है उसे बोला जाता है इनहेरिटेंस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, जैसे आप एक स्ट्रक्चर बना देते हो मान लीजिए एक कार बनाया आपने, ठीक है, कार का स्ट्रक्चर बनाए और कार से आप जो है क्या बनाए, आपने बना दिए टोयोटा की कार बना दिए, टाटा की बना दिए, महिंद्रा की बना दिए। तो सभी जो कार है एक ही मैकेनिज्म में काम कर रही है।
कार के इंजन के द्वारा आप जो है दूसरे इंजन को भी यहाँ बना सकते हैं। जैसे कार के इंजन को फॉलो करके आप कौन सा इंजन बना सकते हैं, आप बना सकते हैं पिकअप के इंजन बना सकते हैं, ठीक है, 4-7 या जो भी बड़ी गाड़ी है, जो विभिन्न प्रकार की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए हम जो है इस मैकेनिज्म से काम कर सकते हैं। तो जब एक ही यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ निकल कर आ जाते हैं। इसी कंडीशन को यहाँ बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब होता है, आप देखें क्लास में सारी चीज़ यहाँ पे बाइंड होती है। इसके अलावा मैसेज पासिंग, प्रत्येक फंक्शन और प्रत्येक जो मेथड होती है वो एक दूसरे से मैसेज की पासिंग करती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिले। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे सभी चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है आगे की चीज़ें देखने वाले हैं। पहली बात होती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया एक कार होती है। कार मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा मेंबर्स मतलब मेथड्स होती है, फंक्शंस होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, सभी चीज़ इसके अंतर्गत कलेक्ट कर ली जाती है जो बार बार रीयूज़ होने वाली है। उन रीयूज़ होने वाली चीज़ों को कॉल करने के लिए हम एक यहाँ पे बनाते हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम कार हम देख लेते हैं। यहाँ पे कार हमने डिफाइन कर दी है, मतलब कार ऐसा नहीं डिफाइन करे कौन सी कंपनी की है और कौन सी प्रकार की कार है। तो हमने कार डिफाइन कर दी है। कार के अंतर्गत आप देख सकते हो उसकी मेथड्स होती है, क्या कार्य करना है, सारी चीज़ वहाँ पे प्रक्रिया होती है। पर उसको यहाँ पे हम देखें पोलो की कार है, मिनी कार है, बीटल कार है, ये अलग अलग प्रकार की कार यहाँ बना दी गई है। तो सभी तो इसी मैकेनिज्म में काम कर रही है। तो हमने क्लास में सारी चीज़ डिफाइन कर दी, कार किस प्रकार काम करेगी, स्टीयरिंग घुमाएंगे तो क्या होगा, गियर लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्लच दबाएंगे तो क्या होगा। तो ये भी तो उसी कंडीशन में काम करेगी, बस कंपनी यहाँ पर और उसका प्रकार चेंज हो जा रहा है। तो जब यहाँ पे रन टाइम पे उदाहरण के रूप में हम एक चीज़ मान सकते हैं, हम ह्यूमन है, ठीक है, भगवान ने जब ह्यूमन बनाया होगा तो ह्यूमन बनाया होगा और दूसरा एनिमल बनाया होगा, ठीक है। तो एक ह्यूमन नाम की क्लास बना दी गई होगी और एक एनिमल नाम की। तो यहाँ ह्यूमन में क्या करें, यहाँ पे उनने 5 तत्व फेंके और यहाँ से ह्यूमन बन गया, बाद में निकल कर आ गया थोड़ा सा चेहरा अलग, और उसका हम देखते हैं वर्तमान में आप देखते हैं अलग अलग नामों से उसको पकड़ते हैं। उसी प्रकार अगर उसको जानवर बनाना, जानवर के जो है यहाँ पर बनाना और उसका नाम दे दिए, डॉग बना दिए है, ठीक है, या फिर काऊ बना दिए, अलग अलग प्रकार के यहाँ जानवर बनाए जा सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्लास बना दी गई, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज होते जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिक रन टाइम एंटिटीज़ को बोला जाता है, क्योंकि रन टाइम पे यही काम करती है। क्लास तो सिर्फ स्ट्रक्चर है, ये अपने आप रन नहीं होता। जो किसी ऑब्जेक्ट जिसके अंतर्गत हम पर्सन को ले सकते हैं, प्लेस या जो बैंक अकाउंट है इनको ले सकते हैं, इनको सबको रिप्रेजेंट करने का काम करता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है क्लास का वेरिएबल होता है, मतलब जो उसको उसके द्वारा जो भी डिफाइन किया जाता है उसको काम करता है, जो क्लास को एग्जीक्यूट करता है और उसमें उपलब्ध जो मेथड्स होती है उसका यूज़ कर डाटा को प्रोसेस करता है। ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने पर यह जो है मेमोरी के अन्य वेरिएबल की तरह ही स्पेस लेता है। तो आप समझ गए होंगे, क्लास मतलब एक कार हमने डिफाइन कर दी, एक स्ट्रक्चर, और उसको कॉल करने के लिए हमने जो है अलग अलग प्रकार की कार ले लिए, कुछ मिनी कार ले लिए, कोई बड़ी कार ले लिए हैं। तो सभी जो है एक ही कंडीशन पर काम करती है, किसके, क्लास की मेथड, क्लास के अनुसार। उसके बाद क्लास हमने देखें, मेन स्ट्रक्चर होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। डाटा और कोड को कंटेन करने का काम करता है जो कि ऑब्जेक्ट द्वारा यूज़ किया जाता है। क्लास का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की वर्किंग को डिफाइन करता है। क्लास को क्रिएट करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं कई प्रकार से। इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्लास एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो आप देख सकते हैं क्लास है और इतने सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उसको बोला जाता है क्लास को, ठीक है। फिर है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने बताया था, जो मेन वर्किंग हो रही, मेन मैकेनिज्म है वो हमको समझ में नहीं आता, जो काम हो रहा है वो हमको समझ में आ जाता है, तो इसको बोला जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो यहाँ देखिए इतने सारी चीज़ों को हमने एक साथ यहाँ बाइंड कर दी, इसी को इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। और यह क्लास का इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसमें डाटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, केवल क्लास के फंक्शंस ही एक्सेस किए जा सकते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है सिर्फ यहाँ पे फंक्शन को एक्सेस किया जाता है, उसके जो क्लास मतलब यहाँ पे जो फीचर्स है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। बैकग्राउंड प्रोसेस की डिटेल डाटा को इनपुट और आउटपुट करने से है, जिसमें यह क्लास के फंक्शन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मतलब मैकेनिज्म को पता नहीं चलेगा, सिर्फ उसकी कार्यविधि को यहाँ पे प्राप्त कर लिया जाएगा। और इनकैप्सुलेशन मतलब सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रखना। जैसे एटीएम से हम जो है यहाँ पे देखिए एटीएम कार्ड फंसाते हैं, कोड एंटर करते हैं, पैसे विड्रॉल करना, कौन सा अकाउंट है, सारी चीज़ हमने निकाल ली। पर अंदर एटीएम कैसे वर्क कर रहा है ये आपको पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता। सिर्फ आपको पता है कार्ड डाले और पैसा निकल जाता है। उसी प्रकार कार जो है किस प्रकार अंदर वर्किंग किस प्रकार हो रही है वो हमको नहीं पता। बस हमको पता है कि 4 पहिए होते हैं और हम गियर लगाएं, है ना, और मतलब ऑन करें, गियर लगाए और एक्सीलेटर दे तो ये चालू हो जाती है। गियर बदलना है तो क्लच दबाते हैं, गियर बदल जाता है, ठीक है। ब्रेक लगाए तो रुक जाती है। तो इस प्रकार स्टीयरिंग घुमाए तो ये घूम जाती है। तो इस प्रकार हमको पता है, परंतु अंदर क्या काम हो रहा है ये नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो काम नहीं मतलब काम हो रहा है वो पता नहीं, यानी कि क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। और सभी चीज़ों के एक साथ बाइंड करके रखना यानी कि इनकैप्सुलेशन है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखिए कार में क्या होता है, सभी चीज़ें यहाँ डिफाइन होती है, पर उसको कॉल करने के लिए हम सिर्फ डेटा मेंबर और फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। अंदर क्या हो रहा है वो हमको नहीं पता है।
अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है? उत्तराधिकार। तो इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे क्लास ए है, ये मुख्य क्लास है, और दूसरी क्लास है क्लास बी, ये है चाइल्ड क्लास। मतलब क्लास ए के फीचर्स को क्लास बी में जब एक्सेस किया जाता है उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। उसी प्रकार यहाँ पेरेंट्स है, पेरेंट्स के फीचर्स को कौन एक्सेस करते हैं? चाइल्ड। तो पूरे पूरे तो एक्सेस नहीं होते, पूरे पूरे एक्सेस होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, गुण बस आते हैं, क्योंकि डीएनए आपको पता होगा। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे फीचर्स आ जाए। जैसे चेहरा थोड़ा सा सेम होगा, ठीक है, उसके गुण जो जो है मिलते रहेंगे। तो इसी प्रकार जो है मेन क्लास यानी कि पेरेंट क्लास के फीचर्स को जब चाइल्ड क्लास के द्वारा एक्सेस किया जाता है तो इसे बोला जाता है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, और एक क्लास को जो है दूसरी क्लास के फीचर्स एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट अन्य क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करके यूज़ कर सकता है। ये रीयूजिबिलिटी यानी कि बार बार यूज़ किए जाने वाले जो फीचर्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे काम करता है। जहाँ किसी भी क्लास के नए फीचर्स को ऐड करने के लिए नई क्लास बनाकर उसमें पुरानी क्लास के फीचर्स को इम्प्लीमेंट जो है किया जा सकता है। साथ ही नई क्लास और कोड्स को भी जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे मैंने बताया एक शेप बना दिए, शेप नाम से बना दी, हमको नहीं पता शेप क्या है। शेप का मतलब होता है रेक्टेंगल भी हो सकता है, राउंडेड रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़, तो शेप को हमने ड्रॉ कर लिए, और ड्रॉ करने के बाद हम बाद में उसी से शेप से ही हम बनाना चाहते हैं लाइन बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। जब एक ही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो क्लास है उसके माध्यम से हम अन्य बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं, तो इसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि यह जो है उप्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक से अधिक फॉर्म को बनाकर जो है यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। फंक्शन और ऑपरेटर्स दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जहां फंक्शन नेम या ऑपरेटर वही रहता है, पर आर्गुमेंट की संख्या या टाइप जो है ऑपरेंट के टाइप के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक, अलग अलग प्रकार का जो है हम इसकी यूज़ कर सकते हैं। टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस ऑपरेटर न्यूमेरिकल एडिशन और स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। डायनेमिक बाइंडिंग मैंने बताया था, सभी चीज़ें एक साथ बाइंड रहती है क्लास के अंतर्गत, ठीक है, इसको बोला जाता है डायनेमिक बाइंडिंग। और मैसेज पासिंग, सभी फंक्शन या जो क्लास के अंदर जो भी मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के द्वारा जो है मैसेज पासिंग यानी कि आर्गुमेंट को पास करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब एक का इनपुट रहेगा दूसरे का आउटपुट रहेगा, तो इस प्रकार जो है मतलब दूसरे का आउटपुट रहेगा तो एक का इनपुट रहेगा, तो इस प्रकार से ये काम करता है, इसको बोला जाता है मैसेज पासिंग। तो हमने यहाँ पे जो है सारे फीचर्स को देख लिए हैं किसके, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे हमने एक क्लास बनाया पब्लिक क्लास, पब्लिक एक जो हो गया उसका एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, क्लास हो गया उसका मतलब जो बना रहे हम जैसे फंक्शन बनाते हैं उसी प्रकार यहाँ क्लास बना रहे हैं, और एनिमल हो गया उसका नेम, मतलब क्लास का नाम हो गया। अब इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे डिम वैल्यू नाम से एक वेरिएबल ली है जो कि इंटीजर टाइप का है। उसके बाद एक पब्लिक टाइप का हमने जो है प्रोसीजर या सब रूटीन्स लिए, जो ईटिंग है, ईटिंग नाम से है ये फंक्शन, मतलब एक प्रकार से जो सब रूटीन्स है या प्रोसीजर है जो जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने एक मैसेज शो कराया जिसमें ईटिंग आएगा, मतलब जब भी ईटिंग को कॉल किया जाएगा, ईटिंग का एक ऑब्जेक्ट बना कॉल किया जाएगा तो ये ईटिंग वहाँ पर शो होगा मैसेज। एंड सब कर दी, मतलब एक ये कंप्लीट हो गया सब प्रोसीजर। फिर दूसरी सब प्रोसीजर बनाया हमने पब्लिक, पब्लिक जो है उसका एक्सेस स्पेसिफायर है, सब एक प्रोसीजर है, और स्लीपिंग उसका नाम है। उसके बाद इसमें भी हमने मैसेज पास कराए हैं स्लीपिंग नाम से, और इसको भी एंड कर दिए। क्लास को एंड कर दिए, क्लास जो एनिमल है उसको एंड कर दिए। फिर कहीं हमने बटन के अंतर्गत ऑब्जेक्ट बनाया क्या, डिम पी एस एनिमल, मतलब पी है क्या, पी एक एनिमल का ऑब्जेक्ट है, और पी को हमने इनिशलाइज कराया, मतलब पी सिर्फ डिक्लेयर किया गया था, इनिशलाइज कराने के लिए न्यू कीवर्ड लगाते हैं, और न्यू करके हमने एनिमल को जो है एनिमल क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर लिए, इनिशलाइज कर लिए, और पी को यहाँ पे कॉल कर लिए। पी डॉट ईटिंग, पी डॉट ईटिंग मतलब ये वाला जो है पी डॉट ईटिंग मतलब मैसेज क्या आएगा, ईटिंग, मैसेज आएगा ईटिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे, और अगर पी डॉट हम स्लीपिंग करते हैं तो स्लीपिंग मैसेज आएगा। तो ये है देखिए यहाँ पे ये क्लास बन गई है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो दोनों हमने यहाँ पे देख लिए हैं। इसके बाद आप एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे सिंटैक्स हम देख सकते हैं, पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, क्लास और क्लास का नाम है, इसमें क्लास के मेंबर्स होते हैं बहुत सारे। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना तो डिम कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं एस करके उसका क्लास का नाम लिखते हैं, जैसे क्लास का नाम यहाँ पे एनिमल था तो एनिमल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इनिशलाइज कराना है तो देखिए ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल करके हम न्यू लगाते हैं, और क्लास का नाम यानी कि इनिशलाइज हो जाता है। कॉल करने के लिए हम जो है जो ऑब्जेक्ट बनाए उसको कोई भी सब प्रोसीजर के माध्यम से उसको कॉल कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक क्लास बनाए हैं एनिमल, उसके बाद उसके अंतर्गत वैल्यू लिए हैं, मतलब जो मेंबर्स है, एक सब प्रोसीजर लिए हैं, दूसरी सब प्रोसीजर लिए हैं, उसको कॉल करने के लिए हमने देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिए पी नाम से क्लास का एनिमल का, पी को इनिशलाइज कर दिए और पी को कॉल कर दिए।
आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप इसके बाद जो है हम इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़े यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जाने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट के मेथड्स पर काम, मतलब जो मैकेनिज्म पर काम करती है क्लास और ऑब्जेक्ट के। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है वो सारी चीज़ हमने देखें। ये यहाँ पे आपको सभी फीचर्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इसके बाद इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग, इन सभी को आपने समझ गए होंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा।